और भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। कांस्य पदक के मुकाबले में भारत ने स्पेन को 2-1 से हराया है। भारतीय टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक गेम्स में कांस्य पदक जीता है। इससे पहले उसने टोक्यो गेम्स में भी कांस्य पदक अपने नाम किया था। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए और भारत को स्पेन के खिलाफ बढ़त दिलाई, जो अंत में निर्णायक साबित हुई। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता था और अब लगातार दूसरी बार टीम पोडियम फिनिश करने में सफल रही है। भारत के अनुभवी गोलकीपर पीआर श्रीजेश का ये आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था और टीम ने इस दिग्गज खिलाड़ी को शानदार विदाई दी है। भारत की दीवार कहे जाने वाले श्रीजेश टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा है। और इसी पूरी जीत से जुड़ी और तमाम खबरों के साथ ही हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी साथी सुचित्रा। जी सुचित्रा, एक बड़ी जीत भारत के लिए पेरिस से। जी बिल्कुल ऋतु, तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है। लगातार दूसरे ओलंपिक में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई है। टोक्यो ओलंपिक में भी भारत ने कांस्य पदक जीता था। हालांकि टोक्यो में जब भारत ने पदक जीता था तो 41 साल बाद हमने ओलंपिक के इतिहास में ओलंपिक पदक जीता था, लेकिन अब जो ये कामयाबी है 3 साल के बाद ही आ गई है। भारत ने लगातार दूसरे ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई है। आज खेले गए कांस्य पदक के मैच में भारत ने स्पेन को शिकस्त दी है और भारत की इस जीत पर बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भारतीय हॉकी टीम को इस जीत पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने लिखा, पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर हमारी हॉकी टीम को हार्दिक बधाई। ये 5 दशक से भी अधिक समय के बाद हुआ है जब भारत ने लगातार 2 ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीते हैं। भारतीय हॉकी के पुनरुत्थान के लिए टीम सबसे अधिक प्रशंसा की पात्र है। उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। इस टीम द्वारा दिखाई गई निरंतरता, कौशल, एकजुटता और जुझारूपन हमारे युवाओं को प्रेरित करेगा। भारतीय हॉकी टीम बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हॉकी टीम को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, एक ऐसी उपलब्धि जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। यह और भी खास है क्योंकि यह ओलंपिक में उनका लगातार दूसरा पदक है। उनकी सफलता, कौशल, दृढ़ता और टीम भावना की जीत है। उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई और बेहतरीन प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों को बधाई। हर भारतीय का हॉकी से भावनात्मक जुड़ाव है और यह उपलब्धि हमारे देश के युवाओं के बीच इस खेल को और भी लोकप्रिय बनाएगी। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने के लिए भारतीय हॉकी टीम को बधाई। आपके असाधारण प्रदर्शन और टीम वर्क ने भारतीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। यह जीत देश के लिए गर्व का क्षण है और आपके समर्पण का प्रमाण है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारतीय हॉकी टीम को पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। भारत की हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक्स में जिस तरीके से कांस्य पदक हासिल किया है, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से भारत की टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ। टीम ने जो असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया है और जिस तरीके से लगन के साथ उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और इस खेल को जीता है, सारा भारत उन पर गर्व कर रहा है। मैं एक बार पुनः उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
और भारतीय टीम की इस शानदार जीत पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व हॉकी खिलाड़ी और हॉकी के पूर्व कोच मीर रंजन नेगी जी। नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक शानदार जीत भारतीय टीम के लिए, लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतना, ये कई साल पहले देखा गया था, तो एक शानदार उपलब्धि हासिल की है इस भारतीय हॉकी टीम ने। थैंक यू सुचित्रा। पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि जो पिछला ओलंपिक था टोक्यो ओलंपिक, उसमें भी कुछ इसी तरह का माहौल बना था। अगर आपको याद हो, जर्मनी की टीम लगातार गोल पे गोल अटैक कर रही थी, पेनाल्टी कॉर्नर्स दे रही थी और ह्यूजेस वहां पर एक दीवार की तरह खड़े थे। वो लगातार गोल बचा रहे थे और जब आखिरी गोल उन्होंने बचाया और जीत के हम लोग बाहर आए, उस दिन भी हमारी आंखों में आंसू थे। और आज जिस तरीके से पूरे टीम ने एक पदक देके एक महान खिलाड़ी को अपनी विदाई दी है, पूरा देश जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि अगर अमित रोहिदास का वो हादसा नहीं होता, यकीन मानिए आज हमारा हिंदुस्तान जो है वो वहाँ स्वर्ण पदक के लिए खड़ा रहता। बिल्कुल। और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत के बारे में क्या कहेंगे? एक कप्तान के रूप में प्रदर्शन करते दिखे, स्पेन की तरफ से पहला गोल उनके कप्तान ने किया, लेकिन हमारे कप्तान ने करारा जवाब दिया और एक आगे से बढ़कर कप्तानी करते हुए एक जीत दिलाई है भारतीय टीम को। एब्सोल्युटली, हरमनप्रीत he led from the front, he played a captain's inning बोलते ना जैसे, वो खेला उसने। और जब भी हिंदुस्तान ने हरमनप्रीत की तरफ नजर उठा के देखी और आशाएं रखी, वो हमारी उम्मीदों पर बिल्कुल 100% खरे उतरे। आज जिस तरीके से उन्होंने पेनाल्टी कॉर्नर मारे हैं सुचित्रा, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया का कोई गोलकीपर उसको बचा नहीं सकता, जो उसके पावर्स थी उसके अंदर। और इसके अलावा जो उन्होंने खेल खेला, पूरे टूर्नामेंट में पीछे से जिस तरीके से उन्होंने ओवरहेड पासेस दिए, जिस तरीके से वो थ्रू पासेस दिए, इसके अलावा उनका डिफेंस, कमाल का खेल। पूरा जो देश है आज इस तरह से सेलिब्रेट कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हॉकी के दिन जो है वो वापस आ रहे हैं। बिल्कुल, हॉकी के दिन वापस आ रहे हैं। और साथ ही जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि हॉकी से हर भारतीय का एक भावनात्मक जुड़ाव है। हमने सुना है भारतीय हॉकी के स्वर्णिम इतिहास के बारे में। मेजर ध्यानचंद का ये देश है जिनके नाम पर इस देश का खेल में जो सर्वोच्च खेल सम्मान है वो भी दिया जाता है। तो ये जो भारतीय हॉकी टीम है, ये आपको लगता है कि एक बार फिर उन्हीं सुनहरे दिनों में लेकर जाएगी भारतीय हॉकी को? मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी की बातों को सुन रहा था जब हमारी टीम जा रही थी, और वो कह रहे थे कि हॉकी के साथ में न सिर्फ उनका बल्कि पूरे देश का लगाव है, पूरे देश का लगाव है। और उनको भी बहुत उम्मीदें थी कि हॉकी जो है वो कुछ अच्छा करेगी। और कहते हैं कि हॉकी हमारे नस नस में बहती है, हिंदुस्तान के नस नस में हॉकी है। यकीन मानना, ये ऐसा खेल है जिसमें आपके पास में एक वेपन है, एक हथियार है, और उसके बाद में जब आप खेलते हैं तो आप बिना किसी को चोट पहुंचाए हुए उसको जीतते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की फिलॉसफी है, ये हमारे संस्कार इस तरह के हमें कहते हैं। और आज हम लोगों ने जो प्रदर्शन किया, कमाल का प्रदर्शन था। मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा था जिस तरीके से अंपायरिंग हो रही थी इस पूरे टूर्नामेंट में। आज भी मैं बहुत खुश नहीं था, मैं चाह रहा था कि और ज्यादा गोल हों, लेकिन विन इज अ विन एंड वी ऑल शुड सेलिब्रेट। पूरा हिंदुस्तान जो है आज पटाखे फोड़ना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हॉकी जो है वापस अपने गोल्डन जो दिन है, सुनहरे स्वर्णिम युग जो हमारा था, उसकी तरफ लौट रही है। जी बिल्कुल नेगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वाकई पूरे देश में इस जीत का शानदार जश्न मनाया जा रहा है। और उपराष्ट्रपति ने भी भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना पोस्ट लिखा है जिसमें लिखा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई। वैश्विक मंच पर भारत को गौरवान्वित करने वाले सभी खिलाड़ियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। टीम को उनके भविष्य के सभी प्रयासों में निरंतर सफलता की कामना करता हूं।